आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा जावा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। जावा आउटपुट के बारे में आइए समझते हैं। इन जावा वी कैन यूज सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलिन या सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एफ। यहाँ पर थ्री तरीका टू सेंड आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन, यानी कि आउटपुट कराने के लिए हमारे पास तीन तीन तरीके से आप कर सकते हैं। सिस्टम आउट, सिस्टम सब में सेम है। एक यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ है कि प्रिंटलिन, प्रिंट और प्रिंट एफ। ठीक है, हेयर सिस्टम इज अ क्लास। यहाँ पर सिस्टम जो बोल रहा है कि क्लास है। आउटपुट इज अ पब्लिक। ठीक है, आउटपुट यहाँ जो लिखा हुआ पब्लिक है। स्टैटिक फील्ड, पब्लिक स्टैटिक फील्ड है। इट एक्सेप्ट आउटपुट डाटा, जो कि क्या करता है, आउटपुट डाटा को एक्सेप्ट करता है। डोंट वरी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर आप जो है इसे समझने में एक दिक्कत हो रही है तो वी विल डिस्कस द क्लास पब्लिक स्टैटिक। हम लोग बाद में जाकर जो है क्लास पब्लिक और स्टैटिक के बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट अस एन एग्जांपल टू आउटपुट लाइन। चलिए एग्जांपल देखते हैं आउटपुट लाइन का। एक क्लास बनाना है, क्लास हमने बनाया है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लास का नाम हमने दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम डॉट प्रिंट, और इसको हमने जावा प्रोग्रामिंग इज एन इंटरेस्टिंग इसमें लिखकर हमने इसे प्रिंट करवाया। और यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर जावा प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग जो है वो का प्रिंट हो चुका है। हेयर वी हैव यूज टू प्रिंट लिन, यहाँ पर हमने प्रिंट लिन का इस्तेमाल किया है। मेथड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को दिखाने के लिए हमें प्रिंट लिन का PRINTLIN लाइन, प्रिंट लाइन का इस्तेमाल किया है। जावा को इस जावा जो है जावा प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग को प्रिंट आउट करवाने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट लाइन, प्रिंट एंड प्रिंट एफ कुछ दिया हुआ है, आइए इसे समझते हैं ये कह क्या रहा है। थोड़ा जूम करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट लाइन, प्रिंट और प्रिंट एफ, आइए समझते हैं। प्रिंट, इट प्रिंट द स्ट्रिंग इनसाइड द कोड, यानी कि ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को जो इसके कोड के अंदर लिखा होगा, यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट लिन, इट प्रिंट द स्ट्रिंग, प्रिंट करेगा किसको, स्ट्रिंग को जो कोड के अंदर लिखा होगा। सिमिलर लाइक अ प्रिंट, जैसा कि ये प्रिंट करता है मेथड। ठीक है ना। देन द कर्सर मूव्स टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद कर्सर को कहाँ सेंड कर देगा, ये जैसे कि यहाँ प्रिंट आउट कर बिगिनिंग ऑफ, मतलब इसकी यहाँ पर सेंड कर देगा कर्सर को, ये प्रिंट आउट करके। प्रिंट एफ क्या करेगा, इट प्रोवाइड द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, प्रिंट एफ क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेगा। सिमिलर जो हम लोग करते थे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ, जैसे सी प्लस प्रोग्रामिंग हम प्रिंट आउट करवाते थे, उसी तरीके से ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे जो है आगे हैं किस तरीके से, देखो प्रिंट लाइन क्या करता है कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, प्रिंट कर और उसका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। जैसे यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, यहाँ पर भेज दिया। फिर ये भी क्या करेगा, प्रिंट लाइन की स्ट्रिंग इसके अंदर जो कोड के अंदर लिखा है उसको प्रिंट करके उसको नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, जैसे यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, प्रिंट क्या करेगा, जिस तरह सी और सी प्लस प्लस में प्रिंट कर नेक्स्ट भेज देता था उस तरह भेजेगा, जैसे ये प्रिंट कर नेक्स्ट में भेज दिया। वहाँ पर हम लोग को /n देने की आवश्यकता होती थी, तब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता था। ठीक है ना, प्रिंट एन क्या करेगा, ओके। और यहाँ पे एक मिसिंग है प्रिंट एफ, वो सिर्फ क्या करेगा कि कोड इसमें जो कोड में लिखा हुआ है उसको सिर्फ ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरीके का हमने डिस्कस किया था आउटपुट का। सबसे पहले क्या था, प्रिंट लाइन ही सही है क्योंकि नेक्स्ट लाइन आपको ये प्रिंट कर देगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने तीनों का एग्जांपल ले लिया है फिर से समझने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रिंट लाइन जो यहाँ देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये प्रिंट लाइन क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट सेंड कर देता है, यानी कि दूसरे लाइन में सेंड कर देता है।
जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रिंट कर इसको कर्सर को यहाँ सेंड कर रहा है। प्रिंट एफ सीधे जिसमें इसमें जो लिखेगा उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो जो हमने लिखा है उसे वन यहाँ पर सीधे उसने क्या किया है, प्रिंट आउट कर दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन, ये प्रिंट लाइन, ठीक है, ये प्रिंट करेगा, कर्सर को नेक्स्ट सेंड कर देगा। और प्रिंट का काम सिर्फ जैसे कि सी आउट और सी इन करता था, सेम तरीके से क्या करना है, ये प्रिंट करेगा। ओके, समझ गया। अब जावा में किस तरीके से हम लोग जो है वो लिटरेट्स यानी कि फिक्स वैल्यूज यानी वेरिएबल्स को किस तरीके से प्रिंट आउट कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक डबल नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसका नाम है नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने इस सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलिन और इस वेरिएबल का नाम हमने यहाँ लिखा है। और जैसे ही हमने रन करवाया है तो यहाँ पर इसके देख रहे हैं वैल्यू जो है -1.6 जो है प्रिंट आउट हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्ट भी किसी भी नंबर को लिटरेट को जो कि फिक्स वैल्यू होता है उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट कर, जैसे हमने 5 को यहाँ पर इसके अंदर रख दिया है, 5 है जो है प्रिंट आउट करें। यहाँ पर नोट देने वाले के लिए है कि डबल कोट हमने इस्तेमाल नहीं किया है। डबल कोट जो है हम सिर्फ क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स के लिए और नंबर्स के लिए हम लोग डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे डबल नंबर एक वेरिएबल हमने लिया है जिसे -10.6 को हमने स्टोर करवाया और जैसे हमने रन करवाया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट आउट हो रहा है। लेकिन तरीका देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है नंबर इक्वल टू, जो कि स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिखा है, बाद में हमने यहाँ लिखा है प्लस, तब जाकर वेरिएबल नंबर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन हमने लिखा है और एक हम स्ट्रिंग जिसमें आई एम प्लस देकर ऑसम हमने प्रिंट करवाया, तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। क्योंकि है क्या, समझते हैं आइए, ठीक है। इन द एबव एग्जाम्पल नोटिस द लाइन, एबव एग्जाम्पल हमने क्या किया, लाइन को नोटिस किया है, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन आई एम प्लस ऑसम। हेयर यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड प्लस ऑपरेटर का हमने यूज किया है यहाँ पे टू कॉन्केटिनेट यानी कि ज्वाइन करने के लिए द टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है, आई एम और ऑसम को, ठीक है। एंड ऑल्सो द लाइन, और इस लाइन में भी क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन नंबर और यहाँ प्लस और नंबर, ठीक है। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नंबर इज इवेल्युएट, देन द वैल्यू इज कॉन्टेक्ट टू द स्ट्रिंग एंड, पहले क्या होगा, नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद नंबर जाके जो है प्लस ऑपरेटर के साथ इससे जाके मिल जाएगा। तो कराया द फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नंबर इज इवेल्युएट, पहला जो होगा वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसका मूल्यांकन में निकलेगा, यानी कि यहाँ पर कितना था -2.6, देन उसका क्या करेगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा और तब जाके ये क्या होगा, प्रिंट होगा। देन ज्वाइन टू द स्ट्रिंग यानी कॉन्टेनेट, इसके साथ ये क्या होगा, ज्वाइन होगा। यहाँ तक हमारा सफर रहा। जावा में हम लोग 3 तरीके से आउटपुट करवा सकते हैं। पहला जो है प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, प्रिंट द आउटपुट एंड मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, आउटपुट को प्रिंट करेगा और नेक्स्ट कर्सर पर ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट, ये क्या करेगा, प्रिंट आउट करेगा बट कर्सर को सेम लाइन पर ही रखेगा। सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एफ, ये क्या करेगा, प्रिंट, जैसे सी और C++ में प्रिंट आउट करवाते थे, कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, प्रिंट आउट कराएगा। की डिफरेंस की बात किया जाए तो आउटपुट द टेक्स्ट ऑन द सेम लाइन, प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट जो है वो सेम ही लाइन पर प्रिंट आउट करवाता है। प्रिंट लाइन क्या करेगा, आउटपुट करेगा टेक्स्ट को, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में अपने कर्सर को क्या करेगा, सेंड करने के कर देगा। प्रिंट है जो आउटपुट क्या करेगा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में करेगा, जैसे सी और C++ में होता है। जावा में कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट है, जैसे यहाँ पर डबल हमने एक नंबर लिया है, डबल हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर, जिसमें हमने -2.6 को स्टोर करवाया है। अगर इसको प्रिंट आउट होगा तो सीधे हम वेरिएबल रखेंगे और प्रिंट आउट कर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अगर किसी भी लिटरेट यानी कोई फिक्स नंबर को प्रिंट आउट कराना, सिर्फ इसमें अंदर रखेंगे हम, लिखेंगे और ये यहाँ पर प्रिंट आउट होगा। याद रखना यहाँ पर डबल कोट हमने नहीं दिया क्योंकि सिर्फ ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर्स और वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए नहीं।
जावा में कोई भी दो वेरिएबल को साथ में प्रिंट आउट करवाना हो, नंबर और स्ट्रिंग को, तो हम लोग कैटिनेशन यानी कि प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। देखो अगर नंबर हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, उसका वेरिएबल लिखा है, तो पहले वेरिएबल क्या होगा, प्रिंट आउट होगा, उसके बाद जो होगा ये प्लस ऑपरेटर इसको क्या इसके साथ इमर्ज कर देगा, यानी ज्वाइन कर देगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन कर देना, ठीक है, ज्वाइन करेगा और कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। पहले वेरिएबल नंबर, उसके बाद ये इसके साथ इमर्ज हो गया, ये कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो दो स्ट्रिंग हमने लिखा है आई एम और लर्निंग जावा, ठीक है ना, पुलिस में ऑपरेटर हमने लगा दिया है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये जो है इसको इसके साथ ज्वाइन करके तब प्रिंट आउट करवाएगा। थैंक यू।